हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सिरप के बारे में जिसका प्रयोग सर्दी खांसी जैसी बीमारियों में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोरफेनरामिन मैलेट और डेस्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, ठंड का मौसम है और इस मौसम में सर्दी खांसी जैसी बीमारी होना बहुत ही आम बात है। तो इस बीमारी में जो सिरप प्रयोग किया बहुत ही असरदार सिरप है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, ये सिरप किस प्रकार से काम करती है जिसकी वजह से आपका सर्दी खांसी जैसी बीमारी जो होती है और भी तरह की जो बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके वार्निंग के बारे में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे और मार्केट में कौन कौन सा ब्रांड इसका अवेलेबल है, इसके बारे में भी हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार आप लोग का अपना दोस्त। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल DRX इन्फॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्पेशली वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। क्लोरफेनरामिन मैलेट और डेस्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के बारे में। तो इसकी यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। इस दवा का प्रयोग सर्दी खांसी जैसे बीमारियों में किया जाता है। खांसी दो प्रकार के होते हैं, एक वेट कफ होता है और एक ड्राई कफ होता है। वेट कफ में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप खांसते हैं तो बलगम आते हैं, उसको वेट कफ कहते हैं, यानी कि उसको एक तरह से गीली खांसी भी कहते हैं। तो इस जो सिरप है डेस्ट्रोमेथर्फेन और क्लोरफेनरामिन, इसका प्रयोग उसमें नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बलगम वाली खांसी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी, जैसे कि आप लोग अगर खांसते हैं तो कोई बलगम नहीं आता है, गले में खराश जैसा रखता है, इस तरह के खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। इस सिरप का प्रयोग एलर्जी कफ में भी करते हैं। आप लोग जानते हैं ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, जैसे कि नाक के रास्ते पानी आना, आँख से पानी आना, बार बार छींक आना, इस तरह का एलर्जिकल रिएक्शन भी होता है। तो इस तरह के एलर्जिकल रिएक्शन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। अब बात करते हैं ये दवा किस प्रकार से काम करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, क्लोरफेनरामिन मैलेट और डेस्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो सिरप होता है, ये जो दो दवा होता है, ये दो दवा का कम्बिनेशन एक साथ क्यों मिलाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरफेनरामिन मैलेट के बारे में, तो ये जो दवा होता है इसको हम CPM नाम से भी जानते हैं। इसको एंटी एलर्जी और एंटी हिस्टामिन कैटेगरी में रखा गया है। इसको एंटी हिस्टामिन कैटेगरी में इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि सर्दी के मौसम में एलर्जी होने के कारण से नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, गले में खराश होना, छींक आना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी में, उसके कारण से इस तरह का एलर्जिकल रिएक्शन होता है। तो ये जो CPM है, क्लोरफेनरामिन जो है, हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जी तरह के खांसी जो होते हैं इसमें असरदार होता है। ये हो गया दोस्तों क्लोरफेनरामिन के बारे में। अब बात करते हैं डेस्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ये इस दवा में क्यों मिलाया जाता है। डेस्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो होता है, इसको एंटी टिश्यू कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको एंटी टिश्यू कैटेगरी में रखा गया है, जिसको कफ सप्रेजेंट भी कहते हैं। तो ये जो कफ सप्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्रेन को जो नर्व होते हैं मैसेज पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कफ आती है यानी कि खांसी आती है। तो ये क्या करता है डेस्ट्रोमेथर्फेन, उस नर्व मैसेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खांसी नहीं आती है। तो इसलिए दोस्तों ये दो दवा का कम्बिनेशन दिया जाता है, एक क्लोरफेनरामिन और दूसरा डेक्स्ट्रोमेथर्फेन। इसके वजह से जो सूखी खांसी होती है, एलर्जिकल खांसी होती है, इसके लिए इसका ये असरदार फार्मूला तैयार किया गया है और ये फार्मूला सर्दी खांसी जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही असरदार है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा जो भी वीडियो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप लोग इस दवा का प्रयोग बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आपको किस तरह से दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, ये ड्राई माउथ यानी कि बार बार मुंह सूखने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, ब्लड विजन यानी कि आंखों से धुंधलापन दिखने लगेगा, टायर्डनेस यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस होती,
सेडेशन यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी। इस तरह का प्रॉब्लम ये सब देखने को मिलेगा। ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ही कॉमन होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन तब भी अगर आप लोग को इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है, कोई भी दुष्प्रभाव दिखता है, तो आप लोग अपने डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वार्निंग के बारे में, यानी कौन कौन से लोग इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस दवा का प्रयोग जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं इस दवा का प्रयोग ना करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी होती हैं वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। 2 साल से कम बच्चों को इस दवा का सेवन नहीं कराना चाहिए। जिन लोग को ग्लूकोमा की बीमारी होती है, ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी होती है, अगर इस तरह की कोई बीमारी है वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। अगर किसी भी वजह से इन लोग को ये दवा लेनी पड़ रही है तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में, यानी कि इसकी कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, जो इस सिरप में 2 कॉम्बिनेशन की जो दवाइयाँ होती हैं, क्लोरफेनरामिन और डेक्सामेथासोन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आती हैं। और इसमें जो क्लोरफेनरामिन होता है वो 2 mg 5 ml होता है, और डेक्सामेथासोन जो होता है वो 10 mg 5 ml होता है। तो इस तरह के स्टैंड में अवेलेबल है, और ये दोनों दवाइयाँ एक कॉम्बिनेशन में ही आती है ज़्यादातर। किसी किसी सिरप में जो क्लोरफेनरामिन होता है वो 4 mg पर 5 ml होता है। तो इस तरह के स्टैंड में अवेलेबल है। तो जो 2/10 mg होता है पर 5 ml, उसके डोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इसका एडल्ट डोज होता है, इसका जो एडल्ट डोज होता है वो 10 ml 3 to 4 टाइम इन अ डे, यानी कि इसका जो एडल्ट डोज है 10 ml दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इस सिरप का सेवन खाना खाने के बाद करना चाहिए। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो खाने से पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन जो होता है ये 3 से 5 दिन तक करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर इससे ज़्यादा भी आपको इस दवा का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आप लोग डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। अब बात करते हैं इसके मार्केटेड ब्रांड के बारे में। दोस्तों मार्केट में इसका बहुत सारा ब्रांड अवेलेबल है, तो हम आपको इसके कुछ ब्रांड के बारे में बताएंगे, और इस कंपोजिशन में बहुत सारा ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगा। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं इसके मार्केटेड ब्रांड के बारे में। तो मार्केट में आपको इसका कोरेक्स DX नाम से मिल जाएगा, जेडेक्स नाम से मार्केट में मिल जाएगा, मैकबेरी DX नाम से मार्केट में मिल जाएगा, फेंसिडिल DX, ट्रैक्सक्रब DX, इन सब नामों से आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनियों का इन कम्बिनेशन में आता है, तो आप भी किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग को लास्ट में एक बार और बता दें, अगर आप लोग किसी भी दवा का यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।